अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पुराना रेडियो आपको 30 साल पीछे लेके जा सकता है और 30 साल पहले रहने वाले इंसान से आप बात करने का भी मौका पा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, आप भविष्य में बैठे हैं, सामने वाला अतीत में, और आपकी एक छोटी सी बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की कहानी सिर्फ टाइम ट्रैवल की ही नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया या हो गया, ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा। और ये कहानी आपको सच में रुला देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल्म डिटो की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 1999 में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है किम से, जो मैकेनिकल इंजीनियर का एक सीधा साधा लेकिन थोड़ा शरारती कॉलेज स्टूडेंट है। छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन है और पूरा कैंपस फिर से छात्रों की भीड़ में भर चुका है। इसी बीच उसका दोस्त भागता हुआ आता है और उत्साह से कहता है, इस साल हमारी मैकेनिकल ब्रांच में 17 लड़कियां एडमिशन लेने वाली है और उनमें से एक पूरे एंट्रेंस एग्जाम की टॉपर भी रही है। यह सुनते ही किम की आंखें चमक जाती है। दोस्त उसे उस लड़की का नंबर देता है और कहता है कि किसी तरह उसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए मना लो। किम भी बिना देर किए उसे एक वॉइस मैसेज भेज देता है। वह खुद को क्लास लीडर बताता है और कहता है कि अगर उसे किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो तो वह उसके लिए हमेशा रेडी है। फ्रेशर पार्टी में आते हैं और उनको निमंत्रण भी देता है। असल में किम ने उस लड़की को कभी देखा तो था नहीं, उसे सिर्फ इतना पता था कि वह एक लड़की ही है, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया था कि सबसे पहले वह उसी से दोस्ती करेगा। कुछ घंटों बाद उस लड़की का फोन आता है। वह पूछती है कि कॉलेज में वह उसे कैसे पहचानेगी। किम अपने कपड़ों का रंग बताता है और कहता है कि वो ऑडिटोरियम के बाहर उसका इंतजार करेगा। अगले ही पल एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसका नाम होता है होंसुल। उसे देखते ही किम पहली ही नजर में उसे अपना दिल बैठता है। दिल दे के हार चुका होता है ना जी। हंसुल कॉलेज में नई है, इसलिए वह किम से पूरा कैंपस दिखाने की रिक्वेस्ट करती है। किम तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह पूरे उत्साह के साथ उसे कॉलेज का हर एक कोना दिखाता है। दोस्तों बातें करते हुए, कैंपस घूमते हुए वह धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घूमते घूमते वह कॉलेज के पुराने रेडियो रूम में सामने पहुंचते हैं। हंसू को रेडियो में बहुत दिलचस्पी थी। वह अंदर जाकर देखना चाहती है, लेकिन जैसे ही किम दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसे हल्का सा करंट लग जाता है। दरवाजा बंद रहता है। किम बात बदल देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसे क्या पता था यही पुराना रेडियो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। शाम को फ्रेशर्स पार्टी शुरू होती है। सबकी नजर नए स्टूडेंट पर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हंसू की हो रही होती है क्योंकि वह टॉपर है। तभी एक शराब के नशे में धुत सीनियर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पूरा हॉल चुप जाता है, चुप हो जाता है। सबको लगता है कि वह लड़की डर जाएगी, लेकिन अगले ही पल हंसुल इतनी बेबाकी से उस सीनियर को जवाब देती है कि उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठता है। किम उसे देखता ही रह जाता है। उसे एहसास होता है कि हंसुल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद बहादुर भी है। पार्टी खत्म होने के बाद किम उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है। रास्ते में वह लगातार बातें करता रहता है। आखिर में हिम्मत करके पूछ ही लेता है, क्या हम कल साथ में लंच कर सकते? कुछ पल की चुप्पी के बाद हॉस्टल मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है। बस इतना सुनते ही किम की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो उसे लगता है कि उसकी लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। रात को वह अपने दोस्त शिन के घर से एक पुराना रेडियो उधार लेकर आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हंसुल को रेडियो बहुत पसंद है। वह सोचता है अगर वह रेडियो चलाना सीख गया तो शायद हंसुल और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन उसी रात जब पूरा कमरा बिल्कुल शांत होता है तो उस पुराने रेडियो से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगती है। पहले तो किम को लगता है शायद रेडियो खराब है, लेकिन अगले ही पल उसे किसी लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। और यहीं से शुरू होती है इस फिल्म की सबसे रहस्यमयी कहानी। आखिर वह लड़की कौन है और एक बंद पड़ा पुराना रेडियो अचानक कैसे काम करने लगा? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको कहानी के अगले भाग में, तो बने रहिए। हेलो दोस्तों,
पार्ट 2 में हम बात करेंगे टाइम का सबसे बड़े रहस्य की। रेडियो से आवाज सुनने के बाद किम घबरा जाता है। उसे लगता है शायद कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक लड़की खुशी से चिल्लाती हुई कहती है, ओह माय गॉड, ये रेडियो सच में काम कर रहा है। किम हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? लड़की अपना नाम मोनी बताती है। वह कहती है कि उसे कॉलेज की तरफ से एक असाइनमेंट मिला है जिसमें रेडियो के जरिए किसी अनजान इंसान का इंटरव्यू लेना है। किम सोचता है कि इतनी सी बात है, इसलिए उससे उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों काफी देर तक बातें करते। मोनी बताती है कि उसके पापा के पास भी ऐसा ही पुराना रेडियो है और उसी की मदद से उनसे वह संपर्क किया है उसने। बातचीत खत्म होने से पहले दोनों तय करते हैं कि अगले दिन दोपहर 12 बजे कॉलेज के सामने मिलेंगे। अगले दिन किम ठीक समय पर कॉलेज पहुंच जाता है। वह घंटों तक धूप में खड़ा रहता है, लेकिन मोनी कहीं नहीं दिखाई देती। 2 घंटे इंतजार करने के बाद वह गुस्से में वापस लौट जाता है। उधर उसी दिन मोनी भी ठीक 12 बजे उसी जगह पहुंचती है, लेकिन वहां धूप नहीं होती है बल्कि मूसलाधार बारिश हो रही होती है। वह भी घंटों तक इंतजार करती रहती है। उसका भी दिल टूट जाता है कि शायद सामने वाला लड़का आया ही नहीं। दोनों एक दूसरे से झूठा समझने लगते हैं और रात में फिर से रेडियो चालू होता है। इस बार दोनों एक दूसरे पर जमकर गुस्सा करते हैं। किम कहता है, मैं 2 घंटा धूप में चलता रहा। मोनी जवाब देती है, और मैं 2 घंटे बारिश में भीगती रही। दोनों को लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। तभी मोनी रेडियो को खिड़की के बाहर कर देती है। बारिश की आवाज सुनाई देती है। उसी समय किम अपने कमरे की खिड़की खोलता है, लेकिन वहाँ आसमान बिल्कुल साफ होता है, ना बारिश ना बादल। अब दोनों पहली बार सचमुच डर जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? अगले दिन मोनी अपने स्मार्टफोन से किम का नंबर मिलाती है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक ही मैसेज आता है, दिस नंबर डज नॉट एक्सिस्ट। वह कई बार कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार यही जवाब मिलता है उसको। इसके बाद वह किम से कहती है कि किसी मैसेजिंग ऐप पर बात करते हैं, लेकिन किम पूछता है, ये मैसेजिंग ऐप क्या होता है? वह मोनी पूरी तरह से चौंक जाती है। उसे समझ आने लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे से पूछते कि अभी कौन सा साल चल रहा है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब किम कहता है 1999 और मोनी कहती है 2022, दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वह 30 साल के डिफरेंस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए किम एक आइडिया लगाता है। वह कहता है, मैं कॉलेज के पुराने फोन बूथ पर कुछ लिख कर आता हूँ। अगर तुम सच में भविष्य में हो तो वही लिखावट तुम्हें आज भी दिखाई देनी चाहिए। मोनी तुरंत फोन बूथ तक जाती है। वह दीवार को ध्यान से देखती है और अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहाँ वही शब्द लिखे होते हैं जो कुछ मिनट पहले किम ने 1999 में लिखे होते हैं। अब कोई शक नहीं बचता, दोनों अलग अलग समय में रह रहे हैं, लेकिन एक पुराना रेडियो उनकी दुनियाओं को जोड़ चुका है। अब दोनों के बीच रोज बातें होने लगती है। किम अपने कॉलेज दोस्तों और हॉस्टल के बारे में बताता है, जबकि मोनी उसे भविष्य की दुनिया के बारे में बताती है। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन किम मोनी से पूछता है, अगर मुझे हॉस्टल को इम्प्रेस करना है तो क्या करूं? मोनी मुस्कुरा कर कहती, सबसे पहले अपना व्यवहार बदलो, साफ सुथरे रहो, उसकी बातों पे ध्यान दिया करो और उसको अच्छे से सुना करो और हमेशा एक जेंटलमैन की तरह पेश आओ। किम उसकी सलाह को मान लेता है और अब वह हंसुल से मिलता है तो उसका बदला हुआ अंदाज देखकर हंसुल भी हैरान हो जाती है। दोनों साथ घूमते हैं, हंसते हैं और धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगता है। आखिरकार एक दिन किम हिम्मत करके हंसुल को प्रपोज कर देता है। कुछ पल की खामोशी के बाद हंसुल मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है। किम खुशी से पागल हो जाता है। वह तुरंत रेडियो ऑन करके वह खुशखबरी मोनी को सुनाता है। मोनी भी दिल से खुश हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद उसकी जिंदगी की एक छोटी सी बात किसी और की पूरी दुनिया उजाड़ने वाली है। और यहीं से शुरुआत होती है इस फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ की। सच में ये मोड़ मुझे भी पसंद नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सबसे बड़ा ट्विस्ट और दिल तोड़ने वाला अंत। मोनी की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। बातों ही बातों में वह किम से कहती है, वैसे एक मजेदार बात बताऊं, मेरे पापा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, और मेरी मम्मी भी वहीं पढ़ती थी। दोनों कॉलेज में मिले, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। किम मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मोनी जवाब देती है, शिन। और मम्मी का नाम?
हंसुल। बस इतना सुनते ही किम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। रेडियो उसके हाथ से लगभग छूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, भविष्य में उसी की शादी उसके सबसे अच्छे दोस्त शिन से होने वाली है, वह बिना कुछ बोले रेडियो बंद कर देता है। उधर मोनी समझ ही नहीं पाती कि आखिर अचानक हुआ क्या। किम का अचानक व्यवहार कैसे बदल गया। वह हर समय हंसुल और शिन को शक की नजर से देखने लगता है। अगर दोनों एक साथ बात कर रहे होते तो उसे लगता है कि दोनों उससे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन सच तो यह था दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। किम अपनी ही सोच में उलझ चुका था, सिर्फ एक गलती की वजह से। एक दिन वह गुस्से में शिन से लड़ पड़ता है। शिन को समझ ही नहीं आया कि उसका दोस्त अचानक इतना बदल क्यों गया। फिर भी वह गुस्सा नहीं करता है, बल्कि हमेशा की तरह किम का साथ देता है। यही बात हंसुल को बहुत पसंद आने लगती है। उधर मोनी को भी शक होने लगता है कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है क्या जिसकी वजह से किम अचानक बदल गया। इतनी भी गधी अकल नहीं लगा पा रही थी कि वो हंसुल हंसुल नाम बता रहा है और तब नहीं सोच पा रही थी कि उसकी माँ हो सकती है, पागल कहीं की। वह अपने घर में रखे पुराने फोटो और एल्बम देखने लगती है। एक एक तस्वीर पलटते हुए उसे पता चलता है कि उसकी माँ हंसुल और किम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर अचानक किम उनकी जिंदगी से गायब हो जाता है। जब मोनी को सब समझ आया होता है, उसे एहसास होता है कि उसने ही अनजाने में किम को उसका भविष्य बता दिया था और शायद इसी वजह से किम ने अपनी मोहब्बत छोड़ने का फैसला कर लिया। वह खुद को जिम्मेदार मानकर रोने लगती है। उधर किम भी पूरी तरह से टूट जाता है। वह सोचता है अगर मैं हंसुल से शादी करूंगा तो मोनी कभी पैदा ही नहीं होगी, और अगर मैं पीछे हट जाऊं तो शायद सबकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसे भविष्य में। यही सोचकर वह अपने प्यार की कुर्बानी देने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों बाद बारिश हो रही होती है। किम अपने घर से बाहर निकलता है और अपने पालतू कछुए को ढूंढते ढूंढते सड़क पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है हंसुल उसके कछुए को अपनी हथेली पर लेकर खड़ी है। उस पल किम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे लगता है कि अब हंसुल की खुशियां उसके साथ नहीं बल्कि शिन के साथ जुड़ी हैं। वह बिना कुछ कहे हमेशा के लिए शहर छोड़ देता है। उसके जाने के बाद समय बीतता है और धीरे धीरे शिन और हंसुल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ साल बाद उनकी बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है मोनी। उधर मोनी 2022 में कई बार रेडियो पर किम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन अब रेडियो कभी चालू नहीं होता। उसे लगता है शायद हमेशा के लिए किम को खो चुकी है। समय फिर आगे बढ़ता है। एक दिन मोनी कॉलेज में अपना रेडियो वाला असाइनमेंट प्रस्तुत करती है। सभी लोग उसकी कहानी से बहुत तारीफ करते हैं। उसी दौरान उसका एक दोस्त किताब लेकर आता है। वह कहता है इस किताब के लेखक का नाम भी किम है। मोनी तुरंत उस लेखक से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जब वह बुक स्टोर पहुंचती है तो सामने वही किम होता है जब वह बूढ़ा हो चुका होता है और एक मशहूर लेखक बन चुका होता है। किम उसे देखते ही पहचान लेता है। मुस्कुराकर पूछता है कैसी हो मोनी। मोनी की आंखें भर आती हैं। वह कुछ भी नहीं बोल पाती। उसे लगता है उसकी वजह से किम की पूरी जिंदगी बदल गई। तभी किम उसकी किताब में ऑटोग्राफ देते हुए लिखता है दिल की बात कहने में कभी देर मत करना, क्योंकि सही समय निकल जाए तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा रह जाता है। यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी बल्कि किम की अपनी अधूरी प्रेम कहानी थी। उसकी यह बात पढ़कर मोनी तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त योंगजी के पास जाती है, जिससे वह कई सालों से प्यार करती थी लेकिन कभी कह नहीं पाई। इस बार वह बिना डरे अपने दिल की बात कह देती है और हैरानी की बात यह होती है योंगजी भी उससे उतना ही प्यार करता था, बस वह भी कहने से डर रहा था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिल्म खत्म होने से पहले एक आखिरी ट्विस्ट दिखाया जाता है। याद है जब शुरुआत में मोनी भीग रही होती है और किम का बारिश में इंतजार कर रही होती है, उस समय एक लड़का योंगजी को छाता देकर कहता है जाओ उस लड़की को यह छाता दे दो। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उम्र दराज किम था। मतलब जो प्रेजेंट का किम था वो वही छाता देता है। वह चाहता है कि खुद मोनी से मिल सकता था। वो चाहता तो खुद ही मोनी से मिल सकता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो शायद मोनी और योंगजी कभी एक नहीं हो पाते। इसलिए उसने हमेशा की तरह अपनी खुशी से पहले किसी और की खुशी चुनी और यही खत्म होती है एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी
जिससे ये साबित कर दिया गया कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन हमें हमेशा के लिए बदल कर ज़रूर चले जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ना ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं ना ही कुछ, क्योंकि मेरा पहला वाला चैनल स्ट्राइक्स के वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक और स्ट्राइक्स की वजह से उड़ चुका है, और मैं फिर से मेहनत कर रही हूँ। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं, बाय बाय।